हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है मेरे हॉस्पिटल में दूसरा दिन। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैं कल हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए आई थी और आज मेरा बेबी आने वाला है या आने वाली है, मुझे नहीं पता। भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, जो मेरे मन में है वो मेरी मन की इच्छा पूरी हो। तो मैं आपको बता दूं कि रियांश जो है, जो मेरा बेटा है, वो सी सेक्शन से हुआ था। तो नेक्स्ट डिलीवरी भी मेरी सी सेक्शन ही होगी। इसीलिए डॉक्टर ने एक दिन पहले मुझे एडमिट लिया था, ताकि ऑपरेशन का जो भी प्रोसेस हो वो एक दिन पहले कर पाएँ। और जो भी एमएनएस हैं यहाँ नर्स, वो मुझे सुबह ही आकर के बता दी थी। इनफैक्ट रात में ही बता दी थी कि आप सुबह सुबह रेडी हो जाना, मीन्स फ्रेश वगैरह हो लेना। उसके बाद हम लोग जो भी प्रोसेस होगा वो आगे का करेंगे ऑपरेशन का। तो यहाँ मैं नहा धो करके आ गई थी अपने रूम में, और उसके बाद जो भी सिंदूर वगैरह जो भी लगाना था वो सब मैं लगाई थी। और आगे का आप लोग वीडियो देखोगे, मैं थोड़ी उदास हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अपने हिसाब से, जैसे मैं घर में रेडी होती हूँ, तो उससे भी बहुत ही कम मैं रेडी हुई थी। और ये देखो, जो सिस्टर हैं वो आई थी और उन्होंने मुझे कहा ना कि ये सब जो सिंदूर तामझाम है ये सब नहीं चलेगा, सिंदूर आप पोंछ डालो। तो यही सुन कर के मैं उदास हो गई थी कि एक सुहागन सिंदूर लगाने के बाद सिंदूर कैसे अपना पोंछ सकती है। लेकिन फिर उन लोग ज़्यादा फोर्स करने लगे कि नहीं, आपको ये चीज़ तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन में ये सब अलाउड नहीं है। हालांकि रियांश के टाइम में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट चलो कोई नहीं, हर हॉस्पिटल का अलग अलग अपना रूल होता है। तो वही मुझे समझाने के लिए वो आई थी। लोग के कहने पे अगर आप नहीं करोगी तो फिर डॉक्टर हम लोग पे गुस्सा करेंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि आप जो हम लोग कह रहे हैं वो कर लो। और एक दिन पहले पता है मैं मेहंदी लगाई थी, उस मेहंदी के लिए भी डॉक्टर ने मुझे गुस्सा किया था कि मेहंदी क्यों लगा ली। और नेल पॉलिश वगैरह जो भी मेरे पैर में लगे हुए थे वो सारा कुछ मैं रिमूव की थी। और फिर मेरा मन उदास हो गया था ये सब देख करके। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो पूरी तरह से तो मैं नहीं पोंछ पाई, बट हाँ जितना तक मेरे से हो पाया मैं कर ली हूँ। ये सब देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके बाद मुझे कहा गया कि ये बन वगैरह नहीं चलेगा और आप 2 चोटी बना लो। तो और उन्होंने एक वाइट कलर का रिबन दिया था, तो मुझे रिबन से चोटी बनाना रियली में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं 2 चोटियाँ बना लेती हूँ, रिबन बाद में मैं लगवा लूँगी। या तो आया आएंगी उनसे लगवा लूँगी, या फिर जो भी नर्स आएंगी उनसे लगवा लूँगी। तो मैंने अपनी 2 चोटियाँ बना ली थी, बहुत दिनों बाद ही मौका मिला था 2 चोटी बनाने का स्कूल के बाद। तो मैं अपनी चोटियाँ बना रही थी, क्योंकि पहले मैंने बन बना रखा था। तो यहाँ पता नहीं मिलिट्री हॉस्पिटल का क्या रूल है, मेरा यहाँ पहला एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ यहाँ के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे बेबी के आने की खुशी भी थी और ऑपरेशन का डर भी मेरे मन में समाया हुआ था। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी ना कि अपने इस ख़ास दिन को मैं ख़ास बनाऊं। और रियांश के टाइम में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम इतना मेरे दिमाग में आया नहीं था कि सोशल मीडिया पे भी डाला जा सकता है। लेकिन हाँ, इस बार मैं अपने हर एक पल को, हर एक मोमेंट को खुशनुमा तरीके से जीना चाहती थी और उसे यादों में कैप्चर करना चाहती थी। और यहाँ हॉस्पिटल का गाउन मैंने पहन लिया था। अब मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने की बारी आ गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पता है, पहला ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऐसा होता है ना कि पहला जो भी होता है वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इंसान कर लेता है। बट दूसरे वाले में ना वो चीज़ फिर से राउंड अप होती है माइंड में कि ये सारे चीज़ मेरे साथ होंगे। और यहाँ पे जो है ना, वो इंजेक्शन वगैरह जो भी पड़ते हैं ना 4-5 दिनों तक, वो सब कुछ यहाँ पे डाला गया था मेरे हाथों में। और यूरिन पॉट वगैरह लगा दिया गया था, तो थोड़ा सा पेनफुल था और मैं पेन में थी। मम्मी ये वीडियो बना रही थी कि चलो ये सब तो सबके साथ होता ही रहता है, ये मौका बार बार नहीं आएगा,
हर औरत की लाइफ में ये मौका आता है और इसे खुशनुमा तरीके से जीना चाहिए। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, औरत माँ बनती है तो। रियांश के टाइम पे मेरा कोई बच्चा नहीं था ना, तो मैं फ्री माइंड थी कि चलो कुछ भी होगा, जो भी होगा ठीक ही होगा। बट इस बार मेरे पास रियांश था, तो रियांश के बारे में सोच कर के ना थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हालात ही उस टाइम के कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैंने बहुत बार यूट्यूब पे देखा है और बहुत बार सुना भी है। तो इसलिए मैं इमोशनल हो गई थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। और सच में मेरे साथ इसी हड़बड़ाहट के कारण ना मैं बहुत ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर में भी हड़बड़ा गई थी। और उसकी वजह से मैं एस्थेसिया वाला इंजेक्शन जो होता है ना, पहले के लोगों को जो भी ऑपरेशन होता था तो बेहोश करके किया जाता था, बट अब क्या होता है ना कि बेहोश नहीं किया जाता है। मम्मा के सूई पड़ेगा आ जाओ दीदी वहाँ तक आ जाओ। अच्छा बच्चे रो रहे आ जाओ। चलना चलो 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 चलना है बेटा, चलो मम्मा साथ चलो 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 चलना है। आओ जा रहे हैं मम्मा साथ चल रहे हैं। चलो ना हम भी चल रहे हैं ना, बदमाशी ना करना। और एनेस्थेसिया दे कर के ना उसके कमर के नीचे के पार्ट्स को ही सुन्न कर दिया जाता है, तो वही सुन्न कर दिया गया था। और ऊपर जो भी था, मैं होश में ही थी, तो मैं सब कुछ देख रही थी और बहुत तरह की बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैं बेहोश हो गई थी। ये देख कर के ना डॉक्टर्स वगैरह भी बहुत हड़बड़ा गए थे। मैं 8-10 मिनट तक बेहोश रही, मीन्स मेरी बेबी आ गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे कर के मुझे होश में लाया और ऐसी हालत में डॉक्टर्स ने बताया कि आप बेहोश हो गई थी ना, तो ऐसी हालत में पेशेंट को कोमा में जाने का भी डर रहता है, ख़तरा बना हुआ रहता है। तो ये देख कर के डॉक्टर, नर्स जो भी थे, 7-8 लोग अंदर थे, तो सभी लोग हड़बड़ा से गए थे उसके लिए, ये शक को दूर करने के लिए कि कहीं पेशेंट के साथ कुछ खतरा तो ऐसा नहीं हुआ, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह तो नहीं आया था। इस वजह से ना मुझे एमआरआई सेंटर फिर भेजा गया। बेबी के हो जाने के बाद मैं एमआरआई सेंटर गई। बहुत ज़्यादा मैं परेशान सी हो गई थी और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद जो खुशी मिली ना, फिर एमआरआई सेंटर में ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ भी। मैं तो डर के बेहोश हो गई थी और बहुत कुछ ऐसे मेरे दिमाग में चल रहे थे उसकी वजह से। उसके बाद जो खुशी मुझे मिली ना, वो मेरी बेबी के रूप में आप लोगों के सामने है। मेरी गुड़िया रानी मेरे सामने आ गई, जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत ही ज़्यादा। एक माँ के लिए जंग जीतने वाली बात थी ये। हाँ, मैंने जंग जीत लिया था, ज़िंदगी की जंग थी ये जो मैं जीत ली थी। मेरी बिटिया रानी मेरे साथ थी और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश। और ये गुड़िया रानी मेरी पूरी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। तो आज मैं आप लोगों से अपने पूरी जर्नी जो होती है, मेरी बेबी बर्थ की जर्नी मैं शेयर कर चुकी आप लोगों से एक छोटा सा व्लॉग के ज़रिए। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा? मेरे नन्हे से मेहमान मेरे घर में आई, इसके आने की खुशी में मैंने ये व्लॉग बनाया है कि ये मेमोरेबल हो जाए पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे की अपडेट्स में आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर होगा बट मैं शेयर करूँगी ज़रूर। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।